आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। झारखंड असेंबली के पहले मरहले के इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान 43 हलकों में पोलिंग जारी है। वोट डालने का अमल 10 रियासतों के 31 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के तहत और केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके में भी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और इनमें से कुछ का संग बुनियाद रखेंगे। अक्टूबर 2023 से अब तक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 13.5% का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। मौसमियात की आलमी तंजीम ने खबरदार किया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 गर्म तरीन साल रहा, क्योंकि आलमी दर्जा हरारत में वक्ती तौर पर 1.54 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। और खेलों में आज शाम सेंचुरियन में तीसरे T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। झारखंड में सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान आज पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। पोलिंग 15 जिलों के 43 हलकों में की जा रही है, जो आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। अलबत्ता 31 हलकों में 950 हसास बूथों पर पोलिंग का अमल दोपहर 4 बजे ही खत्म कर दिया जाएगा। 1,37,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 683 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 73 खवातीन हैं। साबिक वजीर आला सरायकेला के बीजेपी से वाबस्ता चंपई सोरेन, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और जेएमएम उम्मीदवार रांची की महुआ माजी, लोहरदगा से कांग्रेस के रमेश्वर ओराव, जमशेदपुर वेस्ट से जनता दल यू के सरयू राय और ईचागढ़ से एजेएसयू के हरिलाल महतो अहम उम्मीदवारों में शामिल हैं। आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने वोटरों से अपील की है कि वो बेखौफ होकर अपना वोट दें। सभी वोटर से आपका माध्यम से अनुरोध है, आप परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आम वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बूथ में सभी व्यवस्था इसी बार किया हुआ है, वहां पर आपका वो जल्दी से वोटिंग करने के लिए भी इसी बार हम लोग सभी पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग दिया हुआ है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिया हुआ है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि आजादाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। पूरी रियासत में मरकजी नीम फौजी दस्तों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिलों के दरमियान वाक़े सरहदों को सील कर दिया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सरहदी इलाकों में नक्सल सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई है। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों को भी इस्तेमाल किया गया है। गुजरात में आज बनासकांठा जिले में वाहिद असेंबली सीट वाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि इसके लिए इंतखाबी कमीशन ने वसी इंतजामात किए हैं। एक रिपोर्ट। आज 321 ईवीएम्स के जरिए 3,10,000 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस जिमनी इंतखाब में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहाँ बीजेपी रहनुमा स्वरूप जी ठाकुर, कांग्रेस रहनुमा गुलाब सिंह राजपूर और एक आजाद उम्मीदवार मावजी पटेल के दरमियान सेरुखी मुकाबला है। वाव सीट कांग्रेस एमएलए जैनी बेन ठाकुर की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हो गई थी। ये इस्तीफा उन्होंने इस साल लोकसभा के आम इंतखाबात में बनासकांठा सीट जीतने के बाद दिया था। यह हलका कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और जैनी बेन ठाकुर ने इस हलके से लगातार 2 बार 2017 और 2022 में कामयाबी हासिल की थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। 11 रियासतों के 33 असेंबली हलकों और केरला की वायनाड पार्लिमानी सीट के जिमनी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें राजस्थान की 7 सीटें, मगरबी बंगाल की 6, आसाम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3 और मध्य प्रदेश और सिक्किम की 1-1 सीट शामिल है। इसके अलावा केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय की 1-1 सीट पर भी जिमनी असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात झारखंड में दूसरे मरहले की पोलिंग के साथ इस माह की 20 तारीख को होंगे। रियासत की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए जिमनी इंतखाबात भी उसी दिन होगा।
اب جبکہ 6 دن باقی رہ گئے ہیں، ریاست میں انتخابی مہم میں شدت آ گئی ہے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ریاست کے مختلف حصوں میں ریلیاں کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر گاڑیوں کے معائنے اور مثالی ضابطۂ عمل پر عمل درآمد کے لیے 6000 ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اعلیٰ انتخابی افسر کے مطابق اب تک 500 کروڑ روپے مالیت کے غیر قانونی اثاثوں کو ضبط کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار کے ضلع دربھنگا کا دورہ کریں گے اور ریاست میں 12,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور ان میں سے کچھ کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ خطے میں صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر فروغ دیتے ہوئے وزیر اعظم دربھنگا میں ایمز کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس پر 1260 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ یہ پروجیکٹ ایک سپر اسپیشلٹی اسپتال، آیوش بلاک، میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، رین بسیرے اور رہائشی سہولیات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ جے ڈی یو کے قومی ایگزیکٹو صدر سنجے جھا نے بتایا کہ یہ شمالی بہار کے لیے ایک بڑی نعمت ہوگی۔ مودی جی بہار کو دوسرا ایمز دیا اور مکھیہ منتری جی نے یہ طے کیا کہ دربھنگا میں یہ ایمز بنے، جس کا شلنیاس ہو رہا ہے پورا اتر بہار۔ اس سارے ایریا کے لوگوں کو جو علاج کے لیے جاتے تھے دلی کے ایمز میں یا پٹنہ میں آتے تھے، اب یہ سویدھا ہو جانے سے وہ اپنے گھر سے آ کر کے علاج کرا کے واپس جا سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ایمس دربھنگا کے علاوہ وزیر اعظم آج شمالی بہار، خاص طور پر متھلانچل میں جن پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے ان میں زیادہ تر کا تعلق ریل، سڑک رابطے، ایندھن تقسیم کے بنیادی ڈھانچے اور صحت سہولیات سے ہے۔ ان سہولیات سے پڑوسی ملک نیپال کے ساتھ تجارت کو فروغ حاصل ہوگا اور بہت سے شہروں تک براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ جناب مودی قومی شاہراہ کے بہت سے پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے اور ان میں سے کچھ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بہار کے ان پروجیکٹوں پر 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ وہ پورے بھارت میں مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر 18 پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندروں کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ ان سے مسافروں کے لیے ریلوے اسٹیشنوں پر کم لاگت والی دواؤں کی دستیابی کی یقین دہانی ہوگی۔ دربھنگا سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ صدر جمہوریہ جو مرکز کے زیر انتظام علاقے دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کے 3 روزہ دورے پر ہیں، سلواسا میں نمو میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جائیں گی۔ صدر جمہوریہ انسٹیٹیوٹ میں طلباء اور اساتذہ سے بات چیت کریں گی۔ وہ بعد میں زندہ چوک اسکول کا افتتاح کریں گی اور سلواسا میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کریں گی۔ وہ دیو میں INS کھرکی یادگار بھی جائیں گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ زندہ اسکول ایجوکیشن ہب کو 76 کروڑ روپے سے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ تقریباً 12,000 طلباء کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ بھارت کے 2 روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، جن سے صدیوں پرانے اقتصادی اور سماجی اور ثقافتی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارت سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ سعودی عرب بھارت کا چوتھا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ مالی سال 2023 کے دوران دوطرفہ تجارت کی قدر 52 ارب 76 کروڑ ڈالر تھی۔ سعودی عرب میں بھارتی افراد کی تعداد 20,65,000 سے زیادہ ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک گہرے رابطے کی وجہ ہے۔ سالانہ حج بھی بھارت سعودی عرب دوطرفہ تعلقات کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں پچھلے سال اکتوبر سے اس سال اکتوبر کے دوران قابل ذکر ترقی کی ہے۔ جدید اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق بھارت کے قابل تجدید توانائی کے مجموعی تنصیبی صلاحیت میں ایک سال میں 13.5% کا اضافہ ہوا ہے، جو 24.2 گیگا واٹ اضافے کے ساتھ اکتوبر 2023 میں 178.98 گیگا واٹ سے بڑھ کر اس سال اکتوبر میں 203.18 گیگا واٹ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 16 تاریخ سے 3 ملکوں نائجیریا، برازیل اور گویانا کا دورہ کریں گے۔ وہ نائجیریا کے صدر بولا احمد تنوبو کی دعوت پر 16 اور 17 نومبر کو نائجیریا کا دورہ کریں گے۔
अपने दौरे में वजीर आजम 2 मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी का जायजा लेंगे और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए दीगर मौकों पर भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम 18 और 19 नवंबर को G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो जाएंगे। भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और वो G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में जारी मुज़ाकरात में सरगर्म ताउन देता रहा है। वजीर आजम मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना का सरकारी दौरा करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे में सदर अली से बातचीत करेंगे और गुयाना के दीगर अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 गर्म तरीन साल रहा। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। According to a report released by WMO की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन की कॉन्फ्रेंस जारी इजलास को 29 के दौरान साल 2024 रिकॉर्ड के मुताबिक गर्म तरीन साल रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पेरिस मुआहदे से वाबस्ता उम्मीदें खतरे में पड़ गई हैं। पेरिस मुआहदे का मकसद कुर्रे अर्ज के दर्ज हरारत का तवील मुद्दती औसत इजाफा 2 डिग्री से कम रखा जाना है और इसे 1.5 डिग्री तापकारी तक महदूद करने के लिए कोशिशें जारी रखना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2015 से 2024 रिकॉर्ड के मुताबिक गर्म तरीन दहाई रहेगी, जिसके दौरान ग्लेशियर से बर्फ पिघलेगी, सतह समंदर में इजाफा होगा और समंदरों की गर्मी में इजाफा होगा। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान मुल्क के जुनूबी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने इतवार तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में आज और कल और कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाके में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के दूर दराज के हिस्सों में कल तक देर रात और सुबह के वक्त घना और बहुत घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। इसी तरह की सूरत हाल हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जुमे तक और हिमाचल प्रदेश में इतवार तक बरकरार रहने का इम्कान है। दिल्ली NCR में हवा का मयार मुसलसल खराब है। आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह 7 बजे हवा की क्वालिटी का इशारिया 334 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में शदीद धुंध भी छाई रही। दिल्ली हुकूमत ने कल लोगों को खास तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर्स फराहम किए थे ताकि खुले में आग लगने के मामलों और धुंध नीज आलूदगी की रोकथाम की जा सके। क्रिकेट में आज जनूबी अफ्रीका के सेंचुरियन में वाक़े सुपर स्पोर्ट पार्क में 4 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये सीरीज 1-1 से बराबर है क्योंकि जनूबी अफ्रीका ने दूसरे मैच में 3 विकेट से जीत हासिल की थी, जबकि भारत ने पहला मैच 61 रन से जीता था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक खबरों को अपने पहले सफ़े पर खुसूसियत के साथ शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शेह सुर्खी है, झारखंड में असेंबली इलेक्शन का पहला मरहला आज, 43 सीटों पर वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शेह सुर्खी बनाया है कि महाराष्ट्र को महायुति मजबूत हुकूमत की जरूरत है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड और बंगाल में 17 मकामात पर छापों से मुतालिक खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप ने अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। इसके अलावा इन दोनों अखबारों ने राहुल गांधी के जहाज में तकनीकी खराबी के सबब उनके महाराष्ट्र न पहुंचने की खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। खास खबरें एक बार फिर। झारखंड असेंबली के पहले मरहले के इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान 33 हलकों में पोलिंग जारी है। वोट डालने का अमल 10 रियासतों के 31 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के तहत और केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके में भी वोटिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और इनमें से कुछ का संग बुनियाद रखेंगे। अक्टूबर 2023 से अब तक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 13.5% का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है।
موسمیات کی عالمی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق 2024 گرم ترین سال رہا، کیونکہ عالمی درجہ حرارت میں وقتی طور پر 1.54 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔